सो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो क्या पूछा है, फॉर द जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ r इज इक्वल टू 1/3 a इज इक्वल टू 9 फाइंड t7। अब ये पता है आपको सीक्वेंस सीरीज का जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है उसका ही क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर t7 पूछा है, t7। अब t के साथ हमारा जनरली क्या होता है, n होता है। इससे हमको पता चल जाए कि n की जगह पे यहाँ पे यूज किया है 7, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। अब हमारे पास फॉर्मूला है tn का। tn का फॉर्मूला क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। मुझे बताओ हमको क्या निकालना है, t7 निकालना है। तो n की जगह क्या रख दूंगा, 7। यहाँ n की जगह 7, यहाँ भी n की जगह क्या रख देंगे, 7। पहला क्या है, a की वैल्यू क्या है भैया, 9 है, तो रख दो ना 9, कोई प्रॉब्लम नहीं। r की जगह पर क्या आएगा, 1/3 आएगा, यहाँ पर रख दूंगा 1/3। उसके बाद n माइनस 1 है तो 7 माइनस 1, क्योंकि n की जगह पे 7 रखा है मैंने। अब देखो 9, 1 डिवाइड बाय 3, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6। ठीक है, हाँ ये 9 आ गया, मल्टीप्लाई 1/6 और 3/6, क्या हो जाएगा 3/6। 1 के ऊपर कितना भी पावर आया क्या आंसर आता है, 1 आता है। तो t7 हमारा आएगा यहाँ पर। अभी देखो 9, मैं 9 को ऐसा लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे 3 के पावर दिया है तो यहाँ भी 3 में पावर लगाओ ना, हाँ लग, ठीक है। 1 के ऊपर कोई पावर है 1 आता है, डिवाइड बाय 3/6, यहाँ पे 3/6 है, 3/6, 3 स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार लिखते, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, 3/6 मतलब 3 को 6 बार लिखूंगा, और एक और बार आएगा ये 3 कैंसल, ये 3 कैंसल, ऊपर क्या बच रहा है 1, नीचे क्या बच रहा है 3, 3/4। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा क्या होगा 9, 9 3 जा क्या होगा 27, और 27 3 जा क्या होगा 81। तो 1/81 भी लिख सकते या 1/3/4 भी लिख सकते। ये वैल्यू है